दोस्तों फॉरएवर ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ख़ास है, पूरा देश जश्न मना रहा है क्योंकि 26 जनवरी आज का दिन आम लोग भी जानते हैं कि आज के दिन लोकतंत्र का जो है दरअसल स्थापना हुआ था। तो सवाल ये है, इतना जल्दी भी तेज़ तेज़ नहीं नाचना, लोगों को समझने देना आराम से। तो लोकतंत्र के मायने क्या है ये ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब आज़ादी, खुशी, अपना डिज़ायर, अपनी इच्छा को लोगों के सामने रखना। तो क्या ये भारत में हो पा रहा है? आम आदमी से पूछिए, यही कहेगा नहीं हो पा रहा है। आप सबके सामने फॉरएवर न्यूज़ एक चैनल था, आप लोग जानते ही हैं। मीडिया फोर्थ पिलर कहा जाता है, उसकी आज़ादी आज क्या हाल हो गई वो भी आप जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जर्नलिज़म कर रहे हैं। हमारी टीम भी थी, कुलदीप उस पर काम करते थे, हम काम करते थे। किसी कारण बस टर्मिनेट किया गया, हाईजैक कर लिया गया या फिर हैक कर लिया गया। ज़िम्मेदार तो सरकार की है, सरकार जवाब देना जानती तो नहीं है। इसलिए हम सब ने फिर से एक चैनल खोला है, आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज दुख वाला दिन हमारे लिए इसलिए है कि लोग भले खुशियाँ तो मनाते हैं, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, लेकिन जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उस चुनौतियों को देखने के बाद मायूस हो जाते हैं। जो चेहरे की रौनक है, जो स्माइल है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी का साधन बंद कर देंगे, जब किसी की रोजी रोटी का पर लात मार देंगे, तो लाजमी है कि उसमें खुशियाँ आना बहुत मुश्किल हो जाती है। जब पैसे आते हैं तो लाजमी है सब परिवार खुश होता है। तो ये हालात है कि आप भले लोकतंत्र को खुश करें, लोकतंत्र की स्थापना करें, लेकिन हकीकत ये है कि लोकतंत्र को मार दिया गया है। आप इस बात को पचाएं या ना पचाएं, इस बात को माने या ना माने, सच्चाई यही है। सोशल मीडिया के दौर में, टिकटॉक शॉर्ट्स वीडियो के दौर में दरअसल लोगों की ज़िंदगी को आम बना दिया गया है। उसके जॉब को हटाकर या उसके जॉब को छीनकर, किसी की हत्या कर, किसी पर गंदे भद्दी कमेंट कर, या कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको किसी तरह जाल में फंसा कर। चाहे आज लोकतंत्र में ही हम सब ने देखा ना कि किस तरीके से कानून को तोड़ा गया। एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को, एक नहीं दो को जेल में डाला गया जिसको डालने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब ने यही देखा ना कि यहाँ 700 किसान कैसे मर गए, कोई जवाबदेही नहीं। हमने ये देखा खुल्लम खुल्ला, आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ था कि देश का वज़ीर आज़म खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला बेईमानी कर रहा है, कोई नहीं। तो आज जो लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो मतलब है उसी को तो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है दर्शकों। ये वीडियो में स्पोर्ट्स की दुनिया हो गई, इंटरटेनमेंट की दुनिया हो गई। आप देखिए इंटरटेनमेंट में सैफ अली खान, बाबा सिद्दीक, सलमान खान, क्या हो रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। कैसे आया, क्यों मारा, धमकियाँ क्यों मिली, एक से बढ़कर एक गुंडा राज कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में आइए, आए दिन तलाक हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कभी कोई किसी को तलाक दे रहा है, कोई किसी का पैसा ले रहा है। स्पोर्ट्स की लाइफ में कोई आगे बढ़ा, विराट कोहली अच्छा किया तो ताली वाहवाही, नहीं कुछ अच्छा हुआ था अनुष्का भाभी ये फलना ढेकान होने लगता है। अभी देखिए वीरेंद्र सहवाग 20 साल की जोड़ी का क्या हाल हो गया। तो सवाल तो है, जेन्युइन सवाल है, लेकिन जवाब का अता पता नहीं है। तो इंटरटेनमेंट साइड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कॉमेडी हो गया, इस सब पे दर्शकों इस चैनल पे आपको मिलेगा। और फॉरएवर न्यूज़ जो हमारा मेन चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करें। आप लोग की दुआ रहेगी तो मेहनत तो है ही है, हम लोग ऊपर वाला देने वाला है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। डरेंगे तो नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि डटे रहें, हम उसको डिफेंड करते रहें। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही, 26 जनवरी का ख़ास दिन है। इसमें देश में चुनौतियां क्या हैं, किसको क्या चुनौती लगती है, यहाँ हम लोग हमेशा आते ही हैं। तनु जी जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना की प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, हमेशा बोलती रहती है। हमारे साथी सब भी हैं, ये सब भी हमेशा आते हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं। यूट्यूब पर रीच को भी लोगों का घटाया गया है लोकसभा चुनाव के वक्त से, वो भी हमारा आप जान रहे हैं, उस पर भी काम तो होनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट बिल आने वाला था, हालांकि वो तो अभी पेंडिंग में है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास व्यूअरशिप नहीं आ रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। तनु जी सवाल तो ये बैठी रही हैं। आज ये थोड़ा सा तो खुल्लम खुल्ला वीडियो है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोफेशनली ज़्यादा होना नहीं है। आज का दिन तो ख़ास है। देश में आपको चिंता कुछ लगता है, मतलब टेंशन होता है? देखिए बिल्कुल, आप उस भारत में रह रहे हैं जिस भारत को
इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया था, उस भारत में रह रहे हैं जहाँ पे सब साथ मिलकर रहते थे। लेकिन आज का भारत उससे बहुत अलग है। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। इस भारत के अंदर ना लोग मिलकर रहते हैं और ना ही गुंडा राज खत्म होता है इस भारत से। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि लोगों को रोजगार की कमी हो रही है। यहाँ पर आज महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। आज हमारा संविधान जो है वो खतरे में है। तो मुझे लगता है कि ये जो नया भारत है ये जनता को और देश के लिए ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। नहीं, जब मतलब आप अकेले रहते हैं घर पे, मतलब अपने काम से हट के, प्रोफेशनल से हट के जब रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या ऐसा चीज़ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, जो मतलब खटकता है, तकलीफ दे देता है, जैसे बेचैनी जैसा देता है, वो क्या चीज़ है? देखिए, जब हम अकेले में होते हैं तो हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनेता, अगर किसी को नेता बनना है, मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही चलता है कि कैसे बना जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो मर्डर कर लेते हैं, कुछ लोग जो गलत बयान दे देते हैं, वो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर नेता ऐसे हैं तो हम लोगों को कभी वहाँ जाने का मौका मिल पाएगा क्या? वो रास्ता हम बना पाएंगे? तो ये चिंता का विषय रहता है दिमाग के अंदर। तो जनता भी ये सोचती है कि आज नेता जो होना चाहिए उस पर कोई दामन पे कोई दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल आपको पता है सबके दामन पर दाग है। तो सबके ही दामन पर दाग है, उसमें आप भीड़ से आपको अलग चलना है। तो वो चिंता मुझे खाती रहती है। एक सवाल और मैं लेना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, जर्नलिज्म हो, टीवी जर्नलिज्म हो, आप तो जर्नलिस्ट भी रही हैं। सवाल ये है कि अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, तमाम चीज़ें हैं। इस तमाम में मिला जुला के जो लोकतंत्र में पत्रकारिता का हाल है, उसको देख के कैसा चिंता होता है? देखिए, जो सोशल मीडिया आया है उसने देश के अंदर काफ़ी लोगों को सुधारने का काम किया है। लोगों की सोच एक दिशा में जा रही थी जो कि मेन स्ट्रीम दिखा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो सोशल मीडिया में दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी, जिसके जितने रिजल्ट्स हैं उतना ड्रॉबैक भी है। और मुझे लगता है ड्रॉबैक ज़्यादा है क्योंकि उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर कोई एक्शन नहीं है। और आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के जो है वो सेफ़ नहीं है। आपने देखा होगा कई चैनल्स हैक हो गए, अभी आपका फॉरएवर न्यूज़ हैक हो गया। तो सरकार कैसे बैठी है? बड़े बड़े हैकर्स देश के अंदर बैठकर चैनल्स को हैक कर ले रहे हैं। तो कौन करवा रहा है? क्यों इस पर अनुराग ठाकुर कोई एक्शन नहीं ले रहे? क्यों इस पर नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं देख रहे? तो ये बड़ा सवाल है कि सरकार कहाँ पर है। जब हैकर्स बैठकर भारत के अंदर हैक कर पा रहे हैं लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सबसे एक टीवी चैनल का ऐसा नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा बहियात है या फर्जी है। अगर आपको कोई दिक्कत है ना हो तो ऐतराज़ मैं तो ले ही सकता हूँ, मुझे क्या। और एक यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया का ही बताना जो सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हो। अच्छा कर रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया का तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं फोरम 4 न्यूज़ देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं। और कई चैनल्स ऐसे जैसे जनता लाइव हो गया, फोरम 4 हो गया, आपका भी काफ़ी प्रोफेशनल चैनल था। लेकिन मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं उसमें सबसे आगे सुदर्शन न्यूज़ चल रहा है। क्योंकि उनकी जो हेडलाइंस होती है सिर्फ जिहाद पर होती है, चाहे वो मुद्दा चल रहा हो ना चल रहा हो। उनकी जो शुरुआत होती है वो जिहाद से शुरू होती है और जिहाद पे ख़त्म होती है। थूक, जिहाद, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ इस पर। तो मुझे लगता है ये मुद्दे नहीं है देश के अंदर। धर्म के नाम पर बात ही नहीं होनी चाहिए। धर्म एक आस्था का प्रतीक है। जो आपका पर्सनल मैटर है उसे घर तक रखिए, सीमित, उसे जनता के बीच लाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर जनता के बीच धर्म के नाम पर ये लोग एक जो सोच पैदा करना चाह रहे हैं उसके लिए ये लोग इस तरीके के टैगलाइंस यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इससे भी जहरीले चैनल है दर्शकों। अभी ध्रुव राठी जी ने भी बना के डाला था जिसका नाम अभी क्या आर भारत है, जी न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, भदेरे गंदगी फैला रहा है। लेकिन सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि उसको जाके बंद करे। बंद किसको करेगा? जो यूट्यूब छोड़कर माफ़ कीजिए टीवी चैनल छोड़कर यूट्यूब चला रहे हैं, अपनी बदौलत मेहनत कर रहे हैं। बस सरकार उसी के नफ्स को दबाएगा ताकि जो है आगे लोग काम नहीं कर सके। मेरे भाई भी यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ एक सवाल, देश में क्या चीज़ को लेकर चिंता है आपको? देश में तो चिंता, सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं हमारी देश की, जो स्वतंत्र रूप से जिनको काम करने के लिए बनाया गया है, उस पे जो सरकार सत्ता में है उसका जो कब्जा है वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है, चिंता का विषय है दर्शकों। कोई बात नहीं है, जहाँ परेशानी है, तकलीफ़ है, वहीं से इंसान अपनी मजबूतियाँ कायम करता है। इस बात पे हम डटे रहेंगे। कोई बात नहीं, परेशानियाँ आती है, देने वाला खुदा है। लेकिन एक हकीकत यही है, कितने चैनल बंद करें, हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। हर तरह का आपको एंजॉय के लिए हम वीडियो ज़रूर इस पर डालते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब हमेशा दबा के करते हैं।